छावा मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी पर एक शानदार लेख है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में लगभग 8 वर्षों तक मुगल सम्राट औरंगजेब की ताकत का सामना किया था। अपने पिता छत्रपति शिवाजी के विद्रोही दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने शासनकाल के दूसरे भाग में औरंगजेब को दक्कन में व्यस्त रखा। अपनी बेजोड़ वीरता और गुरिल्ला रणनीति से उसकी विशाल सेना और गौरव को भारी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले कि उनके बहनोई ने उन्हें धोखा दिया, इतिहासकारों ने भले ही इस उल्कापिंड के प्रति उदारता नहीं दिखाए हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में संभाजी ने मराठी सांस्कृतिक जगत में लगभग दिव्य दर्जा हासिल कर लिया है। हाल के वर्षों में कम से कम 3 मराठी फिल्मों में उन्हें हिंदू धर्म के लिए अपनी जान देने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। निर्देशक लक्ष्मण उटेकर ने कहानी को आगे बढ़ाया है। फिल्म की शुरुआत में जब संभाजी एक शेर को घायल कर देते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यह उटेकर द्वारा कैलेंडर कला का शाब्दिक सिनेमाई चित्रण होने जा रहा है, जिन्होंने एक सिनेमेटोग्राफर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। जब संभाजी एक युद्ध के बीच एक मुस्लिम बच्चे को बचाता है और कुछ रील बाद मुगल सैनिक एक चरवाहे को जिंदा जला देते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि छावा किस एजेंडे को बढ़ावा देना चाहता है और वह किस भावना को दिखाना चाहता है। हालांकि जब किरदार क्रिकेट मैच की शुरुआत में खिलाड़ियों की तरह खुद को और अपने इरादों को पेश करना शुरू करते हैं, तो कोई उटेकर से कहना चाहता है संभाजी ने औरंगजेब के मनसब के रूप में शुरुआत की या शिवाजी ने अपने बेटे को उसके गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के लिए हिरासत में लिया। ये स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने सिद्धियों और वोडेयारों से भी मुकाबला किया, इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि छावा ने कमजोर रूप से संकेत दिया है कि यह अनिवार्य रूप से एक धार्मिक लड़ाई नहीं थी और शासकों द्वारा हमेशा राजनीतिक दरारों को दूर करने के लिए आस्था का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुगल साम्राज्य का जागीरदार बनने से इनकार करते हुए जब संभाजी बुरहानपुर में रणनीतिक मुगल सेना को जला देते हैं, तो औरंगजेब को एहसास होता है कि शिवाजी के निधन के साथ ही मराठा प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ है। यह एक लंबी लड़ाई को जन्म देता है, जिसमें परिवार के सदस्यों के विश्वासघात का असर मराठों और मुगलों पर पड़ता है, क्योंकि संभाजी और औरंगजेब दोनों ही अपने अपने साम्राज्य में आंतरिक कलह से जूझते हैं। जहां संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई द्वारा रची गई हत्या की साजिश का सामना कर रहे हैं, जो अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना चाहती हैं, वहीं औरंगजेब के सामने उनके बेटे मोहम्मद अकबर नीलभूपालम ने अपनी अजीबोगरीब भाषा से निराश किया है के रूप में एक चुनौती है। कागज पर जब अकबर संभाजी से शरण मांगता है और सोयराबाई संभाजी को गद्दी से हटाने के लिए मुगल राजकुमार से संपर्क करती है, तो चीजें बेहद जटिल हो जाती हैं। छत्रपति संभाजी की मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ लड़ाई पर आधारित एक ऐतिहासिक कृति रामायण टीवी शो ने कैसे एक राष्ट्रव्यापी हिंदू पहचान को आकार देने में मदद की। हालांकि ये साजिश स्क्रीन पर शायद ही कभी किसी महत्वपूर्ण चीज में तब्दील हो पाती है। युद्ध के नारों के बीच कहानी युद्ध के मैदान में एक काटने की प्रक्रिया से दूसरे में कूदती रहती है। होमवीर राव मोहिते जैसा एक महत्वपूर्ण किरदार कैची का शिकार बन जाता है और कवि कलश की कविता की धार अनुवाद में फीकी पड़ जाती है। महिला किरदार पुरुष अहंकार की सेवा करने के लिए हैं और रश्मिका मंदाना इसे अखिल भारतीय करियर बना रही हैं। यहाँ वह खुद को नौवारी साड़ी में दोहराती हैं। औरंगजेब की साहसी बेटी जिनातुनिस्सा के रूप में डायना पेंटी एक तख्ती से कुछ पढ़ती हुई नजर आती हैं। हिंदी और उर्दू का घिसा पिटा मिश्रण संवाद केवल स्पष्ट बात कहने के लिए है, और यार रहमान का संगीत प्रोडक्शन डिजाइन की समृद्ध मराठी विवरण और फिल्म की समग्र बनावट के साथ मेल नहीं खाता। आखिरकार फिल्म को अपना उद्देश्य और भावनात्मक पकड़ दूसरे भाग में मिलती है, जब संभाजी जानवर की भूमिका में आ जाता है और उसके बाद अंतहीन यातना के दृश्य आते हैं। गुरिल्ला युद्ध के डिजाइनर दृश्यों पर दिखावटी खून बहाने के बाद अंतिम दृश्य में संभाजी की पीड़ा और बलिदान से खून सूख जाता है।
अगर प्रचार संस्कृति से कोई सबक सीखा जा सकता है तो वह ये है कि वर्तमान को बचाने के लिए अतीत को दफनाने की जरूरत नहीं है। इस ऐतिहासिक कहानी को आगे बढ़ाने का श्रेय विक्की के उद्यम और आकर्षण को जाता है। कुछ खराब कल्पना वाले बुरे सपनों के अलावा आलसी लेखन और गुरुत्वाकर्षण को धता बताने वाली छलांगें उन्हें इंसान बनने की अनुमति नहीं देती हैं। लेकिन विक्की किसी भी बिंदु पर संभाजी को कार्डबोर्ड का पात्र नहीं बनने देते हैं। एक सम्राट के रूप में जिसका अहंकार टूट गया है, अक्षय खन्ना ने स्क्रीन पर एक ठंडे खून वाले प्रतिवाद को पेश किया है। अगर विक्की ने इसे उच्च स्वर में विश्वसनीय बनाए रखा है तो अक्षय संयमित तरीके से पेश आते हैं। शुक्र है कि उटे का औरंगजेब की पाक कला पसंद पर कायम है और अक्षय खौफ पैदा करने के लिए अंगूर चबाते हैं। वह सुनिश्चित करता है कि कट्टरपंथी की चतुराई भरी निगाहें भारी प्रोस्थेटिक्स और बेढंगे लेखन के माध्यम से चमकती हैं। रिकॉर्ड के लिए विक्की को बंद हो चुकी तख्त में औरंगजेब की भूमिका निभानी थी। ऐसा ही समय है